हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई हमारा जो हिंदी वर्णमाला होता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, हिंदी वर्णमाला, ठीक है, वो मैं आपको आज कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। और साथ ही उसके PYQ भी करवाऊंगी विद एक्सप्लेशन, ठीक है। तो पहले देखते हैं भाई स्वर, ठीक है। तो देखते हैं स्वर किसको कहते हैं, ठीक है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुके मुख से बाहर निकल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों तथा व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर क्या है, स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक है। आगे है स्वरों का उच्चारण, ठीक है। स्वरों का उच्चारण क्या है, सभी प्रकार की मात्राएं, ठीक है। स्वरों के उच्चारण में जो सभी प्रकार की मात्राएं होती है वो देखते हैं। स्वरों के उच्चारण के आधार पर 3 भेद हैं। जो स्वर है उसके उच्चारण के आधार पर कितने भेद है भाई, 3 भेद है। कौन कौन से, एक हर्ष स्वर है, एक दीर्घ स्वर है, एक प्लुत स्वर है, ठीक है। पहला है हर्ष स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और इन हर्ष स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या भाई, मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हर्षव, ए ई उ री, ठीक है भाई। ये लाइन नहीं करनी आपको, ये इसमें गलत टाइपिंग है, ठीक है। अगला है दीर्घ स्वर। क्या है भाई, दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, ठीक है, हर्षव स्वरों से लगभग दुगना समय लगे। जो हर्षव स्वर थे हमारे उससे क्या लगे भाई, दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। हर्षव कितने थे, 4, और ये कितने होते हैं, 7। तो 7 कौन कौन से, आ ई उ ए ओ औ तथा औ। क्या औ को क्या कहते हैं, आगत स्वर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, आगत स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्षव स्वर की तुलना में क्या है, 3 गुना समय लगता है। जो हर्षव स्वर है उसकी तुलना में 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर को, ये नहीं करनी आपको लाइन, किसी स्वर को प्लुत में लिखने के लिए उसके आगे क्या है, ये ओम, ऐसे क्या है, इसका अंक लगा दिया देते हैं, जैसे ओम, ठीक है। ई इसको ओम ऐसे नहीं बोलते, ई में कन्वर्ट करके बोल दिया जाता है भाई, ठीक है। इस स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में दिखाई देता है। अच्छी प्रकार से करें ना, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन भी है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद है अयोगवा। देखो भाई, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, अयोगवा किसे कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, ठीक है। ये ध्वनियाँ न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, ठीक है भाई। जो ध्वनियाँ न तो स्वर होती है न ही व्यंजन होते हैं उसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोगवाह नाम दिया है। क्या भाई, क्या कोटेशन है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें क्या नाम दिया, अयोगवाह नाम दिया है, क्योंकि वे बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। ये किसी के साथ नहीं जुड़ते लेकिन अर्थ वहन जरूर करते हैं, अर्थ जरूर देते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। क्या भाई, स्वरों से तो बाद में और व्यंजनों से क्या है, इसका उच्चारण पहले, इसका स्थान पहले आता है, किसका, अयोगवाह का। इसका प्रयोग सदैव स्वर वर्णों के साथ ही किया जाता है, ठीक है। अगला है, आगे है भाई व्यंजन। कहाँ पे आ गए हम, व्यंजन पे आ गए हैं, ठीक है। व्यंजन में देखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से नहीं निकल पाती। अबाध क्या होता है भाई, बिना रुके, क्या है, मुंह से निकल नहीं पाती, तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या मध्य
रेस को छोड़ दो भाई, ऐसे कर लो, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको व्यंजन कहते हैं। इसको मत करना भाई, ठीक है। आगे है, आगे इसका वर्णों का जो हमारे पास व्यंजन है, ठीक है, उसका वर्गीकरण कैसे किया है, ठीक है, वो है। तो हमारे पास कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और पै वर्ग। आप ऐसे याद करना, कच कच ट त प, कचट तप, कचट तप, कचट तप, ऐसे 2-3 बार याद करोगे आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। ये इसकी याद करने की ट्रिक है। फिर आप कै कचट तप लिखो तो कै वर्ग कै ख ग गैड है, च वर्ग च छ ज ज इया, ट वर्ग ट ठ ड ड अण और ड और ढ, ठीक है। त वर्ग त थ द ध न, पै वर्ग पै फ भ भ मैं, अंतस्थ य र ल व, उष श स और है, ठीक है। इसके बाद देखो जो कै वर्ग है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कंठ है, ठीक है। जो कै वर्ग है वो हमारे कंठे से बोला जाता है, और जो च वर्ग है वो हमारे तालु से बोला जाता है, और ट वर्ग क्या हमारे मूर्धन्य से बोला जाता है, और पै वर्ग क्या है? दंते से बोला जाता है। अब बोल के देख लो, देखो त वर्ग बोलते हैं त थ द ध न, तो कहाँ पे हमारी जीभ टच हो रही है? दांत के ऊपर, ठीक है, इसलिए क्या है? ये दंते हैं। पै वर्ग देखो ओष्ठ, तो पै को बोल के देखो पै फै भै भै मैं, जो हमारे ओठ है वो आपस में, ठीक है, मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओष्ठ कहा जाता है। अंतस्थ है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र श और ठ, ठीक है। इसके बाद भाई एक हमारे पास विशिष्ट व्यंजन भी हैं, विशिष्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, नहीं ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है इसको, ठीक है। इसके अनुसार हमारे अब 53 क्या है? वर्ण हमारे पास है टोटल, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा और अच्छी प्रकार ट्रिक से बताऊं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी एक बार उच्चारण जितने भी हमारे वर्णमाला थे वो मैंने आपको करवाए हैं। देखो कंठ है, कंठे को मैंने याद कर रखा है, ए कु है विसर्ग, ए कु है विसर्ग, आप लिखते रहना साथ साथ, ए कु है विसर्ग नाम कंठ है, ठीक है। देखो ए, जो ए है हमारे पास ए और आ, ठीक है, और कै के नीचे अगर ऊ की मात्रा लग गई तो इसका सारा वर्ग, ठीक है। तो देखो कै क ग गैड, ठीक है, ये आ जाएंगे, और है, और हमारे पास क्या है, और इसके बाद क्या है? विसर्ग, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? हमारे कंठ में आएंगे। तो आपको सिर्फ ये याद करना है, ए कु है विसर्ग नाम कंठ है, ए कु है विसर्ग नाम कंठ है, ऐसे करके याद कर लेना, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। ए में दोनों है, कै के नीचे ऊ लगा है तो कै वर्ग सारा, उसके बाद है, और हमारे पास जो विसर्ग होती है वो ये किस में आएंगे? कंठ में आएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने तालव्य की ट्रिक बना रखी है, आप इसको भी अच्छी प्रकार से याद करना। तालव्य की है, ईचु यशा नाम है तालव्य, क्या? ईचु यश, ठीक है, ईचु यश नाम है तालव्य, ठीक है, ईचु यश नाम है तालव्य, ठीक है। ई से देखो छोटी ई, और जो हमारे पास है बड़ी, ठीक है। च के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई तो हमारा सारा च वर्ग, च छ ज झ इया, ठीक है, ये आ गया, और ये, ठीक है, और श, ठीक है, ये क्या है? हमारे पास तालव्य वर्ग है, ठीक है, इसको याद करा, इस नाम तालव्य, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपके पास बना रखी है भाई मूर्धन्य की ट्रिक, ठीक है, वो है ऋतु, ऋतु रसनाम मूर्धन्य, क्या भाई? ऋतु रसनाम मूर्धन्य, तो री वर्ग, ठीक है, जो हमारे पास री है वो, और ट वर्ग सारा ट ठ ढया ये, ठीक है, और रै और श, ठीक है, रै और श, रै और श, ये किस में आएंगे? हमारे पास मूर्धन्य में आएंगे, ठीक है भाई, अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ऋतु रसायन नाम में क्या है? मूर्धन्य, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है तय की रह गई ना भाई, दंत की रह गई, ये भी करवाती हूँ। दंत में आप करना तुलस, ओनली तुलस, तू ल स, ठीक है। देखो भाई तय के नीचे ऊ की मात्रा है तो हमारे पास तय वर्ग सारा कंप्लीट, तय थ द द न, फिर ल और स, ठीक है, ये किस में आएंगे? दंते में आएंगे। तुलस क्या है? दंत है, इसको सिंपल सा बिल्कुल आसान है दंते का, तुलस
ठीक है, दंत है, तुलस दंत है। 2-3 बार इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद भाई हमारे पास है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ की मैंने बना रखी है ऊपू, ऊ और पू। ठीक है, ऊ और पू। देखो, ऊ में छोटा ऊ और हमारा बड़ा ऊ हो गया। पै आ गया तो पै वर्ग सारा, पै पै भै भै में। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? ओष्ठ में। उपू, उपू याद करना, उपू ओष्ठ, उपू ओष्ठ। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी इनको याद करने की। और इसके अलावा भाई हमारे पास है कंठ तालु होता है एक, कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु में ए और ए ये दोनों आते हैं। ठीक है, कंठोस्थ में आते हैं ओ और औ। ठीक है भाई, और दंतोष्ठ में आता है व, दंत ओष्ठ। ठीक है, व ये दांत से भी बोले जाते हैं और होठ से भी बोले जाते हैं। ऐसे ही कंठ से भी और तालु से जो बोले जाते हैं, जिसमें कंठ भी हमारा शामिल होता है और तालु भी होता है, तो ए। और कंठ ओष्ठ में हमारे कंठ भी शामिल होता है और हमारे ओठ भी, तो ओ औ। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, आगे करते हैं भाई हम। श्वास की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, जो श्वास है उसके आधार पर हमारे जो हिंदी व्यंजन है उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो कितने प्रकार से होता है भाई? 2 प्रकार से होता है, एक अल्पप्राण और हमारे पास होता है एक महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण में हमारा तीसरा, सॉरी 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 भाई, सॉरी 1 मिनट, देखो महाप्राण में दूसरा और चौथा, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ग आते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको करवाया ना का गा गड़ है वो वाले वर्ग। ठीक है, अभी पीछे बताया है, देखो दिखाती हूँ, ये वाले वर्ग। ठीक है, ये वर्ग। ठीक है, ठीक है भाई, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, आप देख सकते हो, क पहला होता है, ग तीसरा होता है, अड़ 5वां होता है। ऐसे ही च पहला, ठीक है, घ तीसरा, इया 5वां। ठीक है, ट पहला, ड़ तीसरा, अण 5वां, प पहला, ब क्या है, सॉरी प पहला, ब तीसरा, मैं 5वां। ये रले वे भी इसमें आ जाएंगे अल्पप्राण में, और तय द धने भी क्या है हमारे पास अल्पप्राण में ही ये आ जाएंगे भाई। ऐसे कर लेते हैं, देखो जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ग, फिर ये रले वे, फिर जो हमारे पास स्वर है वो भी इसमें अल्पप्राण में आएंगे, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, उसके बाद भाई जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो। ठीक है, ऊष्म व्यंजन है वो, ऊष्म व्यंजन में भी श और स। ठीक है, इनको काट दो, ये इनको काट दे, ये नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, ये नहीं आएंगे भाई। इसके बाद देखते हैं हम अल्पप्राण की जो परिभाषा, वो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो। ठीक है, क्या भाई जो हवा क्या है, जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा क्या है हमारी अधिक न हो, और श्वास बल क्या है कम हो, और श्वास क्या है कम हो, उसको क्या कहेंगे? अल्पप्राण। जैसे जैसे क ग, देखो क बोलेंगे आराम से, ख क्या इसमें क्या है जोर लगेगा, ये क्या आएगा? महाप्राण। ठीक है, आगे देखते हैं महाप्राण। सॉरी भाई, मैंने आपको महाप्राण हाँ बता दिया, ख और घ दूसरा और क्या है चौथा वर्ग क्या हमारा महाप्राण है। ठीक है, इसके बाद फिर महाप्राण की परिभाषा देखते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो। ठीक है, हवा का क्या है अधिक, जब हम बोले भाई जो हवा क्या है वो ज़्यादा आए, और जो हमारा श्वास है, ठीक है, बोलते टाइम क्या है उस पर बल अधिक हो, ठीक है, जोर अधिक पड़े, तो उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे भाई? महाप्राण कहेंगे। अगला है भाई स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो 2 प्रकार से होता है इसका भी, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, क्या भाई? अघोष और सघोष। तो अघोष क्या है? पहला और दूसरा। ठीक है, और सघोष तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग होते हैं हमारे पास। ठीक है भाई, और इसके ही साथ साथ जो अघोष होता है उसमें स 21 वाला और श। ठीक है, ये आएंगे और स आएगा भाई। ठीक है, लिखे हुए नीचे, चलो नीचे है भाई इसमें। ठीक है, मैं लिख रही। ठीक है, देखो भाई, अब अघोष पहला और दूसरा कैक है, च छ, टैठ है,
त थ प फ स। ठीक है। और सघोष में ग घ ड़ च छ ण ट ठ ढ त द द ध न ब भ म य र ल व और वह। ये वह है भाई, बै नहीं है, वह है ये वह। ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन है। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में जो है वो सघोष होता है। ठीक है, आगे है इनकी परिभाषाएं दे रखी है भाई दोनों की। ठीक है, अघोष ध्वनियाँ। ठीक है, उच्चारण करते समय प्रवाह से कंठ में स्थित तंत्रियों में जब कंपन नहीं होता, ठीक है, तब क्या होता है, अघोष ध्वनि होती है भाई। जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी स्वर है या व्यंजन हम अपने मुंह से बोलते हैं, तो क्या है, जो तंत्रियाँ होती है उसमें हमारा कंपन नहीं होता, तो वो क्या होती है, अघोष होती है। और सघोष उच्चारण करते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित तंत्री में जब कंपन होता है तो क्या होता है, सघोष ध्वनियाँ होती है भाई। आगे है हमारे पास हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श स ब व ड ढ ढ न अण तथा न की ध्वनियाँ। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रत्येक के लिए स्वर तंत्री के हिसाब से एक निश्चित स्थान होता है। उसी स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक है भाई, आप इसको अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, ठीक है, जो ध्वनियाँ हैं जो हम बोलते हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आती है भाई। ठीक है, पूरा नहीं आ रहा भाई इसमें, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, करते हैं इसको। आपको पता है हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं फ़ोन से आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया करो। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता। ठीक है, देखो भाई, नासिका, देखो ये हमारे पास नासिका है। ठीक है, ओष्ठ, ये देखो ओष्ठ ये रहा, मुख विवर ये वाला, दांत ये वाले, और जिह्वा हमारी यहाँ पर, जिह्वा मूल ये रहा, कंठ हमारा ये रहा, कंठ पीटक ये रहा, और स्वर तंत्र का हमारी स्वर तंत्री ये रही। जब हम बोलते हैं, जब उसमें कंपन होता है, वो वाली ये है। ठीक है, इसके बाद देखो वतस्य ये रहा, मूर्धन्या ये है, तालु ये है, नासिका ये, स्वर विवर ये, काकल ये, अभिकाकल ये, और भोजन नली हमारी ये है भाई। जो हमारे मुख का स्ट्रक्चर है वो है ये सारा। ठीक है, आगे देखो भाई, जो कंठ है, जो कंठे है वो देखो क ख ग घ ड़। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको कंठे की क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। क्या बताया था भाई, अकु है विसर्ग नाम कंठ है। ठीक है, इसमें ए आ और क ख ग ड़ और है, और जो विसर्ग होती है वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम मूर्धन्य, मूर्धा, वो भी मैंने आपको बताया था। मूर्धन्य में क्या आएंगे, ऋतु रसा नाम है मूर्धन्य, ई। ठीक है, ई आ जाएगा, और ये और श आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी हमारा ट वर्ग है वो सारा कंप्लीट, ट ठ ड ढ न और ढ ये, तथा ये नहीं आएगा भाई, इसमें गल दे रखा, मूर्धन्य में ये नहीं आएगा, ये और श आएगी। सॉरी 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 भाई, यही आएगा, र और श आएगी। सॉरी, क्या आएगा, र और स आएंगे, र भी आएगा इसके साथ, र और स आएंगे। ठीक है, याद रखना, ये र और आएगा इसके साथ। ऐसे ही वतस्य दंतमूल। ठीक है, सरल, क्या है ये, सरल, स और रयाल ये आएगा। दंतोष्ठ में मैंने आपको बताया था, वह बताया था, लेकिन इसमें फै भी दे रखा है, तो आप याद रखना। तालु में तालु है, च छ जर्ण ये और श। तालव्य की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ईशु यशा नाम है तालव्य। ठीक है, देख लो, यही है बस, इसमें ई, क्योंकि ये वर्ण इसके व्यंजन के दे रखे हैं, मैं आपको स्वर के भी साथ साथ बता रही हूँ। दंते में दांत। ठीक है, दंते का मैंने आपको बताया था, तुलस। ठीक है, त थ ध न और ल और स भी आएंगे इसके साथ। ओष्ठ में पै फै बै मैं, ओष्ठ की मैंने आपके क्या बताई थी, उपू, क्या बताई थी भाई, उपू। ठीक है, तो ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और पै, जो पै वर्ग है हमारा वो सारा कंप्लीट। ठीक है भाई, इसके साथ ही भाई तालव्य श,
मूर्धन्य से, दंत से, महाप्राण है। ठीक है, ये होते हैं भाई, ये भी देख लो इसके साथ ही। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कै, श, तैर, त्र, जय, अण, या, श और श्र। ठीक है, आगे है भाई हमारे पास संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। देखो भाई, जो संयुक्त अक्षर और जो हमारे अनुनासिक ध्वनियाँ उनसे बने हुए कुछ शब्द दे रखे नीचे, इसको देख लो। तो श है, उससे निर्मित शब्द है हमारे पास क्षेत्रीय, पेक्ष, कक्षा, कक्ष, परीक्षक, परीक्षक हो गया भाई। त्रय से निर्मित शब्द, जो त्रय है उससे त्रिशूल, मित्र, त्रिपिटक, त्राटक, त्र्यंबक। ठीक है, ऐसे ही विज्ञान, यहाँ से ना भाई, जैसे ज्ञान, ज्ञातक, यज्ञ, विज्ञ, विशेषज्ञ। श से श्रीमान, श्रीयुक्त, शैशर, श्रेय, श्राप। ऐसे अंतरा, अंक, अंगुमाली, सवर, स्वयं, अहंकार। ठीक है, ऐसे ही अह से निर्मित शब्द अंतःकरण, दुख, दुख सौपन, अंतःपुर, परित। ठीक है, अ से आँख, आंधी, आँख, गांधी, आंधी, तांबा, आओ। ठीक है भाई, इसके साथ हमारे जो पिछले PYQ है वो हमारे क्या है भाई, शुरू हो गए हैं। ठीक है, वो आप इसको अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, ये टोटल 40 हैं आपके इस लेसन के। ठीक है, आज थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, आप उसको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा व्यंजन, क्या भाई, कौन सा व्यंजन तय वर्ग का नहीं है। जो तय वर्ग का है वो हमें नहीं है वो बताना है। तो तय वर्ग किस में आता है, तय, थ, द, ध, न, किस में आएगा, किस में आएगा भाई, दंत में। तो मैंने आपको क्या करवाया था, तुलस। ठीक है, तुलस, तय, थ, ध, ध, न, मैं क्या है इसमें नहीं आएगा, तय, थ, द, ध, न। ठीक है, तुलस, एक बार तुलस लिख के आप उसको पढ़ के देख लेना, आपको अच्छी प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद क्या भाई, इसकी देख लो भाई, इसका सार दे रखा बिल्कुल, मैं तय वर्ग का व्यंजन नहीं है, यह पै वर्ग का है, पै, फै, भै, भै, मैं का क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है भाई, इसके बाद इसका देखो हिंदी वर्णमाला में क्रम भी दे रखा है, स्वर जो हमारे पास 11 है वो स्वर के स्वर दिखा रखे आपको, ये रे। ठीक है, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अयोगवा ए और है, व्यंजन कै वर्ग, कै, क, ग, ग, ड। ठीक है, ऐसे ही पै वर्ग च, छ, झ, झ, इया, टै वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, तै वर्ग त, थ, द, ध, न, पै वर्ग पै, फै, भै, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन श, स है ये भाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो हिंदी वर्ण, भाई, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ, क्या, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो कौन सी है भाई, अभी पीछे हमने पढ़ा है, तो कौन सी है, स्वर है। क्या है भाई, स्वर है। और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लो। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, 11 होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अन्य विकल्पों में व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं भाई। ठीक है, आगे है, ध्वनि कालिकित रूप या वर्ण या अक्षर कहलाता है। क्या भाई, वर्ण या अक्षर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, जो कौन वर्ण क्या है भाई, इसमें घोष नहीं है। क्या भाई, कौन सा वर्ण ऐसा है जो क्या है, घोष नहीं है। ठीक है, घोष को भी हम सघोष भी बोल देते हैं, क्या, सघोष भी बोल देते हैं, घोष को सघोष बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या बोल, घोष को ही सघोष बोला जाता है। सघोष होता है, क्या होता है हमारे पास,
अघोष होता है। सघोष और अघोष, घोष को ही सघोष बोलते हैं। ध्यान रखना भी अच्छी प्रकार से ये, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्ण है जो घोष नहीं है? तो मैंने आपको बताया था सघोष कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास सघोष। और इसके साथ साथ ये र, ल, व और क्या था, है, और सारे हमारे स्वर होते हैं भाई, ठीक है। मैंने यही बताया था आपको। देखते हैं स्वर में ए आ गया, ये भी क्या है, घोष है, ठीक है। ए भी घोष है। और क्या था, तीसरा चौथा और पांचवा, पांचवा क्या है, डै, ये भी क्या है हमारे पास, घोष है। तो छह क्या है हमारे पास, घोष नहीं है, ये क्या हमारे पास अघोष है। क्या भाई, ये अघोष है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है भाई। किसी वर्ण का, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा ये रेलेवे तथा सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। यहाँ ए स्वर है, डे टे वर्ग का तीसरा घोष है, घोष वर्ण है, परंतु छह क्या है, अघोष वर्ण है। छह क्या है, घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। आगे है, किस शब्द में री स्वर का, जो री है उस स्वर का वो स्वर नहीं है, ठीक है। कृपया है, कीर्तन है, दृष्टि है, रिवाज है। सीधा सीधा दिख रहा भाई, रिवाज नहीं है। देखो सबके नीचे री लगा हुआ है, लेकिन रिवाज क्या है, जो रे होता है उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और आगे नीचे देख लेते हैं, आपको अच्छी प्रकार से और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। देखो भाई, कृपा में क आधा, फिर रे, फिर श, फिर आ, फिर क्या बन गया, कृपा। ऐसे ही कीर्तन में क, री, फिर श, फिर न, फिर ए। आप सभी को पता है ना, अक्षर को ऐसे ही तोड़ा जाता है। जैसे क है, ये आ गया, आधा आ गया, तो ए, इसमें ए की मात्रा लग गई, तब क्या बन गया, पूरा क बन गया भाई, ठीक है। पता होगा ना सभी को। आगे दृष्टि, तो दृष्टि में द आ गया, फिर रे आ गया, फिर श आ गया, आधा से है भाई, फिर ट आ गया, फिर उसके ऊपर छोटी की मात्रा आ गई। लेकिन देखो रिवाज है, रिवाज में र, फिर सीधी छोटी की मात्रा, फिर व, फिर आ की मात्रा, फिर ज, फिर है, तो क्या बन गया, रिवाज। तो इसमें री का प्रयोग नहीं हुआ है भाई, तो यही क्या हमारा गलत है। आगे देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है भाई। कौन सी ऐसी ध्वनियाँ जिसको अनुस्वार कहा जाता है, जो स्वरों के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ हैं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ हैं। तो पहला ही है, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ क्या है, नासिकीय ध्वनियाँ कहलाती है, ठीक है। इसके साथ साथ देख लो भाई, कौन कौन सी होती है नासिकीय ध्वनियाँ, एड है, इया, न, मैं, ये सभी नासिकीय ध्वनियाँ हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश में जो अंग ए होता है वो किस वर्ण से पहले आता है, तो किस वर्ण से पहले आता है, तो ए से क्या है, पहले आता है। पहले बोला था मैं, स्वर से तो पहले और व्यंजन, सॉरी भाई, स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले, ठीक है। ये क्या है, शब्दकोश में आएंगे। अगला है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले, जो पहले आने वाला शब्द है, ठीक है, कौन सा है, जो पहले आने वाला शब्द है वो है वक्त। क्या है, वक्त है। देखते हैं आगे, इनका क्या है भाई, तोड़ रखे इसको, जितने भी अक्षर हमारे पास थे वो तोड़ रखे हैं एक्सप्लेनेशन में। देखो वक्त शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्या है, देखो वह आधा है, इसमें ए मिल गया, पूरा हो गया, फिर कै आधा है, ठीक है, कै आधा का आधा रह गया, फिर तय आधा, फिर इसमें ए लग गया, तो वक्त बन गया, ठीक है। ऐसे ही वह, फिर ए हो गया पूरा, फिर रे, ए पूरा हो गया, फिर कै और रे, ये भी क्या है, पूरे हो गए। तो देखो भाई, पहले वह, फिर ए, फिर देखो रे से पहले क्या आता है, कै आता है, इसलिए वक्त आएगा पहले, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, अब वह वक्र, वह, फिर ए, फिर कै, फिर रे, फिर ए, ठीक है। ऐसे ही तय से पहले क्या आता है, रे, तो ऐसे ही वक्त आएगा। तो वर्ग, वह, ए, ठीक है, फिर रे, फिर ग, फिर ये ए। देखते हैं आगे, तो वक्त पहले, फिर वक्र,
वकर, वक्त, वकर, वर्क और लास्ट में क्या आएगा, वर्ग आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। ठीक है, महाप्राण बताना भाई, महाप्राण कौन सा आता है, वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। इसके साथ ही श और श, ये भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आ ये तो होगा नहीं। ठीक है, क नहीं होगा क्योंकि पहला वर्ग का। अब ध, यही क्या है हमारा होगा, क्योंकि किस में आएगा, त थ, त थ द ध न। ठीक है, ये आगे दोनों, दूसरा और चौथा बोला था मैंने, यहाँ पे क्या है, चौथा है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया, साथ के साथ मैं आपको बताने लग रही हूँ। ठीक है, तो नीचे वाली की इतनी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे होगा मैं अपने आप देख लूँगी, ये आपको बता दूंगी। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम, तो सही क्रम हमें बताना है इसका। ठीक है, देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं सीधा इसका। ठीक है, देखो भाई, जो संतान है, देखो उसको ऐसे तोड़ेंगे। आप सभी को इतना तो पता है, जो अनुस्वार है वो पहले आते हैं शब्दकोश में, सबसे पहले तो यही है। ठीक है, दो में दे रखे हैं अनुस्वार, पहले में और लास्ट वाले में। देखो ए और डी में क्या है, ये पहले दे रखे, वैसे ही भी ये बी और सी तो हमारे क्या है, कटी हो गई। ठीक है, तो पहला और दूसरा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। देखो, स ऊपर अनुस्वार आ गया, त, फिर आ, फिर न, फिर अ, क्या बन गया, संतान। फिर ऐसे ही सकल, स क। ठीक है, स हो गया पूरा, क क्या हो गया पूरा, ल और हो गया पूरा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सक्षम, श ए क श। ठीक है, फिर फिर मैं, फिर ल, सॉरी भाई, फिर क्या है, संचल है, स च ल और स। ठीक है, ये क्या है, सभी ठीक है। देखो कैसे आया, ये तो पहले तो यही हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम। ये देखो, स वाला कंप्लीट। ठीक है, फिर क वाला, इसलिए पहले है दोनों। फिर क्या है, ल, श से पहले आता है ल। ठीक है, इसलिए ये ऐसे ही भाई, देखो से आ गया। ठीक है, च से पहले क्या आता है, क, इसलिए क्या आएगा, पहले यही आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही संतान, सकल, सक्षम और संचल बनेंगे। आगे हमारे पास, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, तो क्या सीधा सीधा आपको पता, संयुक्त स्वर कहा जाता है। आप सभी को पता ना, देखो मैंने पीछे ही बताया था, ए और ए का मेल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए और ओ का मेल कर देंगे तो औ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द, ठीक है, कौन सा सबसे पहले आएगा, तो आप सभी को पता है पहले क्या आएगा, प्याऊ आ गया, क्योंकि जो आधा अक्षर है पहले वो आता, फिर भी नीचे एक बार हम देख लेते हैं। देखो, प्याऊ, प, फिर ये के आ की मात्रा पूरा हो गया, प आधा रह गया, और ये आ हो गया, प्या और ऊ, प्याऊ। एक अपर कम प, फिर र, फिर क, र से पहले क्या आता है, ये। ठीक है, ये, र, ल, व। ठीक है, आता है ना भाई, तो इसलिए प्याऊ क्या है हमारा, पहले आएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं हम। अज्ञे को वर्णमाला में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 4 संयुक्त व्यंजन हमारे पास, अभी मैंने बताया भाई पीछे आपको। आगे है, श वर्ण किसके योग से बना है, क और स के योग से बना है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कौन सा है घ का उच्चारण स्थान, तो कौन सा भाई, कंठ है, मूर्धन्य भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, अकुह विसर्ग नाम कंठा। ठीक है, तो क वर्ग सभी किस में आएंगे, कंठ में आएंगे, और घ किसका है, कंठ का ही
कै वर्ग का ही है, ठीक है, इसलिए कंठ आएगा इसमें। अगला है, निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो दंतव्य कौन सा है? मैंने आपको क्या बताया था? तुलस। क्या बताया था भाई? दंत में तुलस, ठीक है। तो तय वर्ग वाले जितने भी है, ठीक है, और ल और स, तो तय वर्ग में ट तो आता नहीं है, च भी नहीं आता, ऊ भी नहीं आता, इसलिए क्या है? तय। तय थ द ध न, ठीक है भाई। देखो दे रखा, ट क्या है? मूर्धन्य, च तालव्य तथा ऊ क्या है? ओष्ठ है। एक्सप्लेनेशन में आपके दे रखा है इसमें। आगे है, मुख्य अव्यय के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है भाई? ऊष्म है। क्या है? ऊष्म है। आगे है, थोड़ा ब्लर है ये, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक जिसमें मात्रा नहीं है, एक भी मात्रा नहीं है, न ए की है, ना आ की, ना ई की, ना किसी चीज के। तो कारखाने में तो है भाई, कै में भी मात्रा लगी हुई है, खा में भी लगी है और ना में भी लगी हुई है। इसमें भी मात्रा है, मैं में लगी हुई है, तय में भी लगी हुई है, लेकिन कलरों में नहीं लगी हुई भी एक भी मात्रा, ठीक है। तो चहचहाने में भी लगी हुई है, ये लगी रही, दोनों में मात्राएं हैं। नीचे देख लेते हैं और अच्छी प्रकार से, और देख लो भाई ये यूपी टेट में भी आए हुए हैं। ठीक है, देखो, जिन शब्दों में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें अमात्रिक शब्द कहते हैं, जैसे कलरो, अदरक, सलजम, अमरक आदि। इन शब्दों में किसी मात्रा का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रिक कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसको मात्रिक कहते हैं, और जहाँ पे मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता उसको अमात्रिक कहा जाता है। तो देखो भाई, कारखाना, कै और आ की मात्रा लगी है इसमें, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। ख क्या है हमारे पास? जो ख है वो क्या है? तो मैंने आप सभी को बताया था ख क्या है, ये अघोष है। ये गलत लिखा हुआ भाई, यहाँ पे अघोष है। क्या है? अघोष है। अघोष मैंने बताया था पहला और दूसरा वर्ग क्या हमारे पास? अघोष है। क्या भाई? अघोष है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन पर देती हूँ इसकी। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, ठीक है, क्या भाई, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग तथा श अघोष व्यंजन होते हैं, अतः ख अघोष व्यंजन है। अन्य विकल्पों में घोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। सभी स्वर ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा यह लय घोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। यदि किसी वर्ण के उच्चारण में मुख विवर्त पूरा खुला हो तो वे विवर्त वर्ण कहलाते हैं, अविवर्त स्वर कहलाता है। अगला है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। जो ऊष्म महाप्राण वर्ण है वो कौन सा है? तो वो ख, च, ट और ठ। तो क्या है? श है, ठीक है भाई। क्या है? श है। अर्धस्वर है। अर्धस्वर किसको कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं ये और वै को। किसको कहते हैं भाई? ये और वै को। एक बार आपको बता दूं, ये और वै तो हमारे पास हो गए अर्धस्वर। क्या हो गए भाई? अर्धस्वर, ठीक है, ये और वै। रै क्या हो गया हमारे पास? रै हो गया लुंठित स्वर। क्या हो गया भाई? लुंठित स्वर हो गया। प्रकंपित भी कह देते हैं रै को। और लय क्या हमारे पास? जो लय है वो हो गया हमारे पास पार्श्विक स्वर। पार्श्विक स्वर, यह और वह अर्धस्वर, ल पार्श्विक स्वर, र लुंठित स्वर या प्रकंपित स्वर, ठीक है भाई। अगला है ट वर्ग। जो ट वर्ग है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? किस प्रकार के व्यंजन है भाई ट वर्ग में? बताओ भाई, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में हमारे पास, मैंने आपको करवाया था ना, ऋतु रसाना में मूर्धन्य। तो कौन से है? मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है भाई। अगला है थ। जो थ है वो किस वर्ग का व्यंजन है? तो किस वर्ग का व्यंजन है थ? तो थ हमारे पास है दंत, ठीक है। त थ द ध न, तुलस करवाया था मैंने आपको, तुलस, ठीक है। त थ द ध न, तो दंत। अगला भाई हमारे पास
निम्नलिखित में सघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सघोष ध्वनियाँ हमें बतानी हैं। सघोष में मैंने आपको बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तैथ है, ये तो पहला दूसरा हो गया। पैफ है, ये भी पहला दूसरा हो गया। भाई कैक है, ये पहला दूसरा हो गया। ठीक है, तो द और थ ये क्या है हमारे पास? बी। तीसरा, चौथा और पांचवा में ये आएंगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या भाई? बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है भाई शब्दकोश में। क्या है भाई? शब्दकोश में निम्न में से शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो हमें सही अनुक्रम बताना है। थोड़ा नीचे हो जा ले लेते हैं इसको, यहाँ से कंप्लीट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। पहले विषव को इन्होंने तोड़ रखा, व, फिर ई, फिर श, ये ए। तो विषव ही सबसे पहले आएगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये डी इसमें गलत दे रखा। विषंबर नहीं आएगा भाई, क्योंकि विषंबर से पहले तो विषव बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्या आएगा? पहला विषव आएगा हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक रहेगा। जो त्र है की ध्वनि है, तो त्र की ध्वनि कौन सी है? त और री है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, त और री। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? मैंने अभी आपको बताया है, प्रकंपित वर्ण है र। इसको क्या कहते हैं? और लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। देखो नीचे भी लिखा हुआ है, प्रकंपित वर्ण और लुंठित वर्ण। और ल मैंने आपको बताया कौन सा? पार्श्विक है। कौन सा है भाई? पार्श्विक है। कौन सा? पार्श्विक है। यह और वह क्या है हमारे पास? अर्धस्वर है। क्या है भाई? ये अर्धस्वर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ स्वर है। क्या है भाई? 4 क्या है? अंतस्थ स्वर है। वो कौन से हैं? कौन कौन से हैं अंतस्थ? य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ है। स है क्या है? उष्म व्यंजन है। और अक्षय त्रश्र क्या है हमारे पास? ये है क्या है? ये क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन है। और ड, ढ, ढ, इया, न, मैं ये क्या है हमारे पास? नासिक के व्यंजन है। पंचमाक्षर भी इनको बोल दिया जाता भाई। अगला है, हिंदी भाषा में सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 25 है। कैसे लेके मैं तक, कैसे मैं तक क्या है? 25 इनकी संख्या है भाई। ठीक है, देखो दे रखे नीचे, कैसे मैं तक। कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, इसमें ये क्या है? विभाजित किए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, निम्नलिखित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए। जो मूर्धन्य व्यंजन हैं हमें वो बताने हैं। मूर्धन्य मैंने आपके को क्या बताया था? ऋतु रसानाम में क्या था? मूर्धन्य। क्या भाई? ऋतु रसानाम में मूर्धन्य। तो ऋतु रसानाम में मूर्धन्य में क्या आएगा? टैट है, डैड है, न टैट है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। देखो पैफ है, बै में ओष्ट में आ जाएंगे। क ख ग ग ये क्या है? कंठ में आ जाएंगे। तै थ द ध न ये किस में आएंगे? हमारे दंत में आ जाएंगे। तो टैट है, ढैड है, तो किस में आएंगे? ये मूर्धन्य में आएंगे। मैंने आपको बताया था रीटू रसाना में मूर्धन्य। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो अंत में क्या आएगा? कलिव आएगा। क्या आएगा भाई? कलिव आएगा। देख लेते हैं कैसे। देखो कै नीचे है, देखो कै आधा कै, ल को बड़ी की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा और वह। ठीक है भाई, इसमें देखो भाई इन्होंने एक गलती कर रखी है, इसमें प्लस ए नहीं लगा रखा। ठीक है, ठीक है, जब पूरा आता है ये कंप्लीट। अब देखो कै रे, ठीक है, आधा में, क्योंकि कै पहले ही है, इसमें कै में इसमें भी ए नहीं लगा रखा भाई। ठीक है, पहले ए आएगा यहाँ पे, फिर प्लस में रह आएगा, फिर मैं, फिर रह। अब देखो कृषक कै, ठीक है, फिर री, ठीक है, ये श प्लस में ए प्लस में, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर शानू, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब देखो कै, ठीक है, एक मिनट, अब सबसे पहले आएगा क्या? कृषाणु आएगा। क्या आएगा भाई? कृषाणु आएगा, क्योंकि देखो कै फिर री फिर श, क्योंकि आपको सब पता है ऐसे आता है श से है।
ऊष्म व्यंजन ऐसे आते हैं। तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो देखो कृषाणु आ गया, कृषक आ गया, फिर क्या आ गया, कर्म आया है, उसके बाद क्या आएगा, कलिप आएगा हमारा, ठीक है। आगे है ड का उच्चारण स्थान होता है। जो ड है उसका क्या होता है भाई, उच्चारण स्थान। तो क्या होता है, नासिक के होता है, क्योंकि ये हमारे पास अयोग्य अयोग्य है ध्वनियाँ होती हैं। और इसमें पंचाम अक्षर में भी यही प्रयोग की जाती है, पंचाक्षर भी इसको कहते हैं। सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो सध्वनि हमारे पास, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क्या होगा भाई, तालु होगा। क्या होगा, तालु होगा। मैंने क्या बताया था, ईचु यशा नाम है तालव्य। और इसके साथ ही छोटाई, बड़ाई और च वर्ग सभी और य और श इसमें आएंगे, तालु में ये आएंगे। अयोगवा कहा जाता है, किसको कहा जाता है अयोगवा भी, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण क्या है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं भाई, दंते कहते हैं। क्या कहते हैं, दंते कहा जाता है भाई उनको, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है। ऊष्म व्यंजन कौन से है भाई, से क्या हमारे पास ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये लव्य, आगे अंतस्थ, ठीक है। ये सभी, ये देखो ये तो हमारे पास स्पर्श व्यंजन, इसमें क्या है, स्वर भी आ गया और स्पर्श व्यंजन भी आ गए। अगला है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा नहीं है। तो आप सभी को दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये क्या हमारे पास एक अंतस्थ व्यंजन है। श, ग और त्र क्या हमारे पास संयुक्त व्यंजन है वही। अगला क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है। जो स्वर है वो किसका भेद है। तो किसका भाई, वर्ण का है, थोड़ा बलर है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वर्ण का है, ठीक है। स्वर वर्ण का भेद है, ना संधि का, ना समास का, ना लिंग का है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से सघोष वर्ण है। जो सघोष वर्ण है वो हमें बताना है भाई। जो सघोष वर्ण है वो हमें बताना है। तो ए क्या है हमारे पास, सघोष वर्ण है। क्या है भाई, सघोष वर्ण है। पलुत स्वर कौन सा है। तो कौन सा पलुत स्वर, ओम पलुत स्वर है। ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये ओम क्या है हमारे पास पलुत स्वर है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है, शुद्ध है। क्या भाई, शुद्ध है, वो हमें बताना है। उच्चारण की दृष्टि से पूछ रखा है। स क्या होता है, दंत होता है। मैंने आपको क्या बताया था, तुलस, ठीक है। तो स आ गया ना, आया ना ट्रिक का वो कुछ, तो दंत है, ठीक है। च क्या है, कंठ है, नहीं है भाई। च क्या है, तालव्य है। इचु यशा नाम है तालव्य, ठीक है। और जो श है, पेट कटा स है, वो क्या है, मूर्धन्य। ऋतु रशा नाम है मूर्धन्य। और जो 21 वाला स है वो क्या है, तालव्य है भाई। तो स हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी के साथ ही भाई जो मैं आपको वर्णमाला है करवाई वो क्या है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी ये क्लास। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलता है कि आपको क्लास कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। व्यू तो हो जाते हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे भी, आप सभी को पता है मेरा नया चैनल है और मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी, आपको पता है, पेपरों की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। प्रोफेसर की मैं तैयारी करने लग रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको भी पढ़ाने लग रही हूँ, इससे मेरी भी तैयारी हो जाए और आप सभी की भी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।